सुरक्षा में चूक की जानकारी देने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। संबित पात्रा ने पूछा किस हैसियत से प्रियंका गांधी को दी जानकारी। इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक परिवार के, एक पार्टी के, एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे? सुरक्षा चूक पर चन्नी की ब्रीफिंग पर बीजेपी ने वार किया है। सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि पंजाब के सीएम चन्नी बताएं किस प्रावधान के तहत दी जानकारी। कि सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी प्रियंका वाड्रा को देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। सुरक्षा में सेंध मामले में मुख्यमंत्री चन्नी की भूमिका पर अमित मालवीय ने उठाए सवाल। क्या चन्नी प्रियंका को लक्ष्य से चूकने के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे? मुख्यमंत्री अपनी बात को कहते हैं फिर पलटते हैं। कहीं ना कहीं ये एक साजिश थी जो कामयाब नहीं हुई। प्रियंका गांधी को ब्रीफ करने पर भड़के गौरव भाटिया। कहा गांधी परिवार की जी हुजूरी कांग्रेसियों की मजबूरी है। चन्नी की प्रतिबद्धता सिर्फ गांधी परिवार की तरफ है। गांधी परिवार की जी हजूरी कांग्रेसियों की है मजबूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा प्रियंका गांधी को ब्रीफ करना निंदनीय है। चन्नी ने पीएम को पाक की तोपों के बीच खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने ट्वीट में बताता है कि मैंने उनको रिपोर्ट कर दी। ये कॉन्स्पिरेसी, ये षड्यंत्र। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बार इस प्रकार की घटना हुई। इशारे पर ही एक तरह से वो सारी घटनाक्रम वहां पर घटित हुआ है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएम चन्नी ने संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी प्रियंका गांधी को बताने पर पूछे सवाल। आधार पर ये ब्रीफिंग उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर दी जा रही है। ये संविधान के तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये ओथ ऑफ सीक्रेसी जो चन्नी जी ने ली है उसका उल्लंघन है। तेजेंद्र सिंह बग्गा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम चन्नी ने संविधान का अपमान किया। किस हक से प्रियंका को ब्रीफ किया गया? किस हक से वो प्रियंका गांधी जी को एक मुख्यमंत्री ब्रीफ कर रहा था? प्रियंका गांधी कौन से संवैधानिक पद पे है? निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जांच रिपोर्ट प्रियंका को देना गलत है। कांग्रेस की यही गलती उनको डुबो देगी। अधिकारी को देते तो सही दिशा आती और अधिकारी भी उन्हें हटाए जाते और फिर जनता इनके खिलाफ जो है होकर इनको कुर्सी से इसको हटाती। इसको छुपाने के लिए उन्होंने प्रियंका को दिया जो गलत है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का मुख्यमंत्री चन्नी पर गंभीर आरोप। ट्वीट करके लिखा जरूरत के वक्त सीएम एसपीजी का कॉल नहीं उठाते लेकिन मुसोलिनी पार्टी को ब्रीफ करने पहुंच जाते हैं। सीएम चन्नी के बचाव में उतरी कांग्रेस राशिद अल्वी ने कहा अगर सीएम चन्नी ने बताया तो क्या गलती की है? बीजेपी की आदत है हर चीज पर सवाल उठाने की। अगर प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया है तो इसके अंदर कोई गलती नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस का एक और कुतर्क। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा आलाकमान को बता दिया तो क्या हुआ? नहीं, बात सही है ना मुख्यमंत्री की, लेकिन देखिए क्या है कि बीजेपी का तो एक काम है हर चीज का राजनीतिकरण कर देना। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना। कहा यह दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा शख्स गांधी परिवार के इशारे पर काम कर रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर ब्रिटिश सिख संघ ने लिखी चिट्ठी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मामले की निंदा की है। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद पुलिस की सख्ती। हर आने जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के एक्टिव होने की आशंका। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक कल। पहले फेज के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। यूपी में बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाव। बीजेपी ने नया चुनावी नारा जारी किया है। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है का नारा दिया। यूपी में आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में प्रशासन। राजनीतिक दलों की होर्डिंग हटाई गई। जेसीबी मशीनों की मदद ले रहे कर्मचारी। यूपी के आगरा में आचार संहिता की उड़ाई गई धज्जियां। बिना अनुमति कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 150 से 200 लोग शामिल हुए। एडीएम सिटी ने लिया मामले का संज्ञान।
उत्तराखंड में भी राजनीतिक दलों की होर्डिंग को लेकर प्रशासन सख्त है। उत्तरकाशी में सभी दलों के होर्डिंग्स हटाए गए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देहरादून नगर निगम अलर्ट हुआ है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर हटाए। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कहा कि 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। उनकी सुरक्षा को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। अरबों करोड़ों रुपए की जो महारैलियां होती हैं, इनमें छोटे दलों के पास कहां पैसा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की भरी हुंकार। कहा यूपी में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। अब लोगों को मोदी योगी पर यकीन नहीं है। गठबंधन की दिशा में कोई बात बढ़ेगी तो बताएंगे, कोई बात बढ़ी नहीं। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया हम 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवपाल सिंह यादव का बड़ा दावा। बोले यूपी में प्रचंड बहुमत से बनेगी अखिलेश की सरकार। सब साथ मिलकर 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अभी तो हमारा बार रूम नहीं है, टीम भी नहीं है। बिल्कुल कहीं न कहीं तो ये बड़ी साजिश है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले शिवपाल यादव, पहली बार इस तरीके का चुनाव हो रहा है। छोटी छोटी पार्टियों के सामने बड़ी चुनौतियां। हमारे पास कोई वॉर रूम नहीं है, कोई टीम नहीं है। ये नए तरीके का चुनाव है। पहली बार चुनाव इस तरीके का हो रहा है। डिजिटल का पूरा प्रयोग होगा इसमें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कार्यकर्ताओं के बल पर फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, केवल राष्ट्रवाद हम लोग दिखते हैं। राष्ट्र का सम्मान और देश का सम्मान। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा वर्चुअल रैली से डर गए अखिलेश। पहले काम नहीं किया, अब हार का डर सता रहा है। और ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 45-46 विधायक हैं समाजवादी पार्टी में, उनको बचाने के लिए लड़ाई है ये। वर्चुअल रैली पर अखिलेश के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। कहा तकनीक से क्यों घबरा रहे अखिलेश। क्या अखिलेश ने स्वीकार कर लिया है कि वो तकनीकी रूप से कमजोर है। इंजीनियरिंग पढ़ के आए और टेक्नोलॉजी को लेकर यह स्थिति, जो अपने जमाने में कहते थे लैपटॉप बांटे, और अब टेक्नोलॉजी के बारे में ये सोच। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी का अखिलेश पर निशाना। कहा समाजवादी इत्र की दुर्गंध 7 समंदर पार से आ रही है। मंत्री बने थे, विदेश से इंजीनियरिंग पढ़ के आए और टेक्नोलॉजी को लेकर यह स्थिति। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हर स्तर पर तैयारी पूरी है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। जनता पार्टी हम शुचिता के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी हैं और हर स्तर पर हमारी तैयारी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आचार संहिता को सख्ती से लागू करने की अपील की है। चुनावों को दिया जा रहा है धार्मिक रंग, ये भी कह रहे हैं। आयोग यहां अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करें। जनता से विकास के लिए वोट करने की भी अपील की गई। कहा निष्पक्ष चुनाव हो, ये सभी की जिम्मेदारी है। पूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति चुनाव आयोग पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करें। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने मायावती पर साधा निशाना। कहा जब विपक्ष जीतता है तो सभी मशीन ठीक होती है और जब हारते हैं तो गलत आरोप लगाते हैं। मायावती के आरोपों से सहमत नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा नेता आईपी सिंह ने सीएम योगी का बुक कराया रिटर्न टिकट। कहा 11 मार्च को लखनऊ से गोरखपुर का टिकट बुक करा दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का दावा। कहा यूपी में 2019 की तरह 22 में भी बनेगी एनडीए की सरकार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विश्वासघात को जनता नहीं भूलेगी। 2019 जिस तरीके से जनता ने वोट डाला था, जिस रूप से, उसी रूप से 2022 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। सरकारों के सारे विश्वासघात को हमेशा याद रखते हैं कांग्रेस के, सपा और बसपा के। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर के दावे से यूपी की सियासत में हड़कंप मचाएगा। यूपी के कई मंत्रियों ने अखिलेश से मुलाकात की। कई विधायक भी बीजेपी को छोड़कर एसपी में आना चाहते हैं।
पार्टी में जब देखा कि यहाँ मौसम सही है तो उधर चले गए थे। अब वहाँ जान गए हैं कि अब यहाँ तो मामला बिगड़ रहा है, मौसम बरसात अखिलेश जी के यहाँ होने वाली है, तो हम लोग क्यों ना वहाँ चल करके बरसात का आनंद लिया जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल का निशाना, कहा अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, कहा चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इलेक्शन में संतुलन जरूरी है। रैलियों पर चुनाव आयोग के रोक के फैसले का बाबा रामदेव ने स्वागत किया है, कहा पूरे चुनाव में रैलियों पर लगे रोक, लोग कोरोना को हल्के में ना लें। चुनाव के समय और फिर ये कोरोना का प्रकोप, तो मैं कहूंगा रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा पिछले 6 से 7 साल में चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी के हुआ अधीन, प्रधानमंत्री के रेवड़ियां बांटने के बाद करता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग पिछले 7-8 सालों के अंदर इतना इंडिपेंडेंट नहीं रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी और एसपी में जुबानी जंग तेज, सुनील साजन ने कहा यूपी में बीजेपी से समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, बीजेपी ने संकल्प पत्र के वायदे पूरे नहीं किए हैं। अगर भाजपा वही अपना संकल्प पत्र उठा ले जो 2017 में उन्होंने जनता के सामने रखा था, तो भाजपा को या आम आदमी को पता लग जाएगा कि भाजपा ने क्या किया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस तैयार है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों की चेकिंग और सुरक्षा पूरी है, किसी भी तरह के आपराधिक मूवमेंट पर नजर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा हमारी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता का साधन नहीं है, पूरा सिस्टम बदलना होगा। चुनाव देश और समाज में परिवर्तन करने का एक जरिया है, हमारे लिए चुनाव बदलाव लाने का एक मौका है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सावधान रहते हुए चुनाव लड़ना है, अगले 1 महीने तक हर घर तक पार्टी को पहुंचाना है, हम देश में बदलाव लेकर आएंगे। महीने में हमें घर घर तक जाना है, हर घर तक पहुंचना है, और बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें सावधान भी रहना है। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शुरू की वर्चुअल रैली, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर संचालन, फेसबुक पर 2100 तो बाकी माध्यमों पर 10,000 से ज्यादा लोग रैली से जुड़े। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आप नेता भगवंत मान का दावा, कहा 10 मार्च को पंजाब में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, 10 मार्च को नई कहानी लिखेगी आप पार्टी। पंजाब चुनाव को लेकर आप पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, आपकी जारी 9वीं लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, अब तक 109 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं आम आदमी पार्टी। वर्चुअल रैली पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, कहा डिजिटल पोर्टल का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पहली पार्टी, चुनाव आयोग के हर आदेश का होगा पालन। इलेक्शन कमीशन ने किया, the Congress takes a lot of pride in announcing that we are the first ones to adhere to those norms. चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस ने वर्चुअल प्रचार शुरू किया, कहा चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे, पंजाब का विकास सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, अब हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, प्रधानमंत्री ने साहिबजादों के साहस को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम के फैसले का स्वागत किया, ट्वीट कर लिखा साहिबजादों का बलिदान देश की धरोहर है, फैसले का हृदय से स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी के वीर बाल दिवस की घोषणा पर कांग्रेस का हमला, कहा 5 राज्यों में हार के डर से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री पंजाब के गुस्से की भरपाई की कोशिश कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीएम के वीर बाल दिवस मनाने के फैसले का स्वागत किया, कहा 75 साल में किसी ने नहीं सोचा बच्चों के लिए इतिहास बेहद जरूरी है। मनाने का संकल्प लिया, 26 दिसंबर के दिन ये दिन मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज, आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद इलाके की घेराबंदी की गई है। अरब सागर में पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव यासीन, नाव के साथ 10 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया गया। पाकिस्तान के दुष्प्रचार की साजिश बेनकाब, दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के 40 ट्विटर हैंडल की पहचान की है, 40 ट्विटर हैंडल चला रहे एंटी इंडिया कैंपेन।
देश भर के डॉक्टरों के लिए राहत भरी खबर। 12 जनवरी से शुरू होगी नीट पीजी की काउंसलिंग। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके जानकारी दी। देश में कोरोना के हालात पर पीएम की समीक्षा बैठक। कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और कई अधिकारी शामिल हुए। कोरोना से ठीक हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके लिखा, कोरोना से ठीक होकर वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के हालात पर डीडीएमए की बैठक। कोरोना नियमों में सख्ती का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। सभी लोग वैक्सीन टीके लगवाएं। ये सबकी शुभकामनाएं आ रही। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज जाके वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर भी बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल। कहा, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। अगर लोग मास्क लगाएंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ अफसरों के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना के हालात पर बैठक हुई है। सीएम ने कोरोना नियमों में सख्ती के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में कोरोना के हालात को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अफसरों के साथ बैठक की है। कोरोना के बढ़ते केस पर जताई चिंता। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर योग गुरु रामदेव का बड़ा दावा। पतंजलि के 500 वैज्ञानिकों ने कोरोना पर रिसर्च किया है। कोरोनिल इलाज में कारगर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने और कड़ी की कोरोना पाबंदियां। सभी सरकारी ऑफिस वीकेंड पर बंद रहेंगे। 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक धार्मिक समारोह पर भी लगाया गया प्रतिबंध। दुकानों और बाजारों का समय भी तय करने के डीएम को दिए आदेश। 24 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पाबंदियों को किया संशोधित। जिम, सैलून और स्पा को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। कल बंद करने का जारी किया था निर्देश। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदियां। दिल्ली में प्रिकॉशन डोज के लिए अस्पतालों में तैयारियां तेज हो गई है। कल से लगनी है बुजुर्गों और फ्रंट वॉरियर्स को तीसरी डोज। देश में कोरोना की सुनामी से हड़कंप। 1,59,632 नए मरीज की पुष्टि हुई है। एक दिन में कोरोना 327 लोगों की जान ले ली है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 151 करोड़ के पार। अब तक 15 से 18 साल के करीब 2.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगी है। देश में ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,623 हो गई है। 1,409 मरीज ठीक भी हुए हैं। ओमाइक्रॉन से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की डरावनी रफ्तार से सहमी दिल्ली। बीते एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 22,751 नए केस सामने आए हैं। 17 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। माया नगरी मुंबई में पिछले 24 घंटे में 19,474 नए केस आए सामने। 7 लोगों की कोरोना से जान गई है। यूपी में कोरोना की रफ्तार नहीं डराया। पिछले 24 घंटे में 7,695 नए केस सामने आए हैं। 4 लोगों की जान गई है। यूपी के महानगरों में कोरोना का कोहराम है। नोएडा में सबसे ज्यादा 1,149 और लखनऊ में 1,115 नए कोरोना मरीज मिले हैं। केरल में एक दिन में 6,238 लोग मिले कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में 30 लोगों की कोरोना ने जान ली है। 2,390 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,000 नए केस सामने आए हैं। संक्रमण दर बढ़कर 6.33% पर पहुंच गई है। संसद भवन से सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का कोहराम। लोकतंत्र के मंदिर के 400 से ज्यादा स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे बड़ी अदालत में 4 जज और कर्मचारी भी संक्रमित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का पूरा परिवार कोरोना से पॉजिटिव हो गया है। सोरेन की पत्नी, उनकी बहन और दोनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। सीएम सोरेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी हुए कोरोना संक्रमित। चुनाव आयोग से की अपील। लिखा, आयोग उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी एहतियाती डोज दे। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कोरोना से संक्रमित हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। महाराष्ट्र की रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले 62 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले 4 दिनों में हुए संक्रमित। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान चौकस नजर आई पुलिस। चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम।
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती। पुलिस ने 1484 लोगों का चालान काटा है। 384 लोगों के खिलाफ कोरोना नियम तोड़ने पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में बढ़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी की मांग। घर बैठे लोग जमकर ऑनलाइन फूड सर्विस का आनंद ले रहे हैं। मुंबई में कोरोना की डरावनी रफ्तार के बावजूद बेपरवाह लोग। गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की उड़ी धज्जियां। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर पहुंची गेटवे ऑफ इंडिया। घूमने आए लोगों की भीड़ से हाथ जोड़कर मास्क पहने और नियम का पालन करने की विनती की गई। यूपी के मथुरा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए द्वारकाधीश मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। मास्क और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मंदिर में श्रद्धालुओं को दिया जाएगा प्रवेश। परिक्रमा और प्रसाद वितरण पर लगाई रोक। गुजरात के गिर सोमनाथ में बीजेपी सांसद ने किया कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन। राजेश चुडासन ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन के आयोजक पर केस दर्ज। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू में कांग्रेस की मनमानी। मेकेदातु परियोजना लागू करने की मांग को लेकर पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। डीके शिव कुमार के घर हुई बैठक। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बाद नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। पटना जंक्शन पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए लोग। यूपी के गोरखपुर में सरकार के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए ग्रामीण। गनौदा गांव में मास्क और सामाजिक दूरी का ग्रामीण कर रहे हैं पालन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर साप्ताहिक बंदी का ऐलान। नगर निगम ने जारी किया नोटिस। पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया है। लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू का दिखा मिला जुला असर। हुबली में सभी दुकानें बंद। मांस मछली की दुकानों को छूट मिलने जैसी मछली की दुकानों पर दिखी लोगों की भारी भीड़। राज्य सरकार की अनुमति के बाद कोलकाता में फिर से खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर। 50% क्षमता और कोविड गाइडलाइंस का किया गया पालन। तमिलनाडु में लॉकडाउन के बावजूद कोयम्बटूर में युवाओं ने खेला क्रिकेट मैच। 700 पुलिसकर्मी की तैनाती में खेला गया ये मैच। हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। भारी बर्फबारी के बावजूद स्वास्थ्य कार्यकर्ता वैक्सीनेशन अभियान में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में जारी है बारिश और भारी बर्फबारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी के बीच 12 से 18 साल की उम्र के लोगों का जारी है कोरोना टीकाकरण। भी 100 स्कूलों में किया जा रहा है वैक्सीनेशन पूरा। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से केरल के कोट्टयम में पर्यटन उद्योग में भारी गिरावट। लोकल कारोबारियों को हो रहा है काफी नुकसान। और इसी के साथ फिलहाल शिखा रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्यों? मैं डाल तू पात 5 दिन बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीधी अच्छा तो फिर मैं पहन के ही कर ले। हाँ ऐसे ही कर ले। सॉरी। क्यों है? कंटिन्यू करूं? मैं डाल तू पात 5 दिनों बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस सही तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और कांग्रेस सही तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और कांग्रेस सही तरीके से बचाव नहीं कर पा रही है। सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फिरोजपुर फ्लाईओवर पर रुका रहा। इस पर बीजेपी तमतमाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम चन्नी से पूछा क्यों एक पावरलेस व्यक्ति को बताया गया जबकि उसका इस मुद्दे पर कोई काम नहीं है। चन्नी अकेले नहीं है जो आलाकमान के सामने मजबूर नजर आते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि आलाकमान को बता दिया तो क्या हो गया,
वहीं गौरव भाटिया ने सवाल किया है कि आखिर किस हैसियत से प्रियंका को सुरक्षा की जानकारी दी गई। संदीप दीक्षित के बाद राशिद अल्वी भी सीएम चन्नी के बचाव में उतर आए। कहा प्रियंका को बता दिया तो क्या गलत हो गया। वहीं बीजेपी ने राशिद अल्वी के बयान पर पलटवार किया है। अब तक इस बात का पुख्ता खुलासा नहीं हो सका है आखिर पंजाब प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई। कांग्रेस डिफेंसिव मोड पर है। बेशक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कह रहे हो कि पीएम को पंजाब में कोई खतरा नहीं था, पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है। बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है और बड़े स्तर पर घेर रही है, क्योंकि घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना भर ही काफी था, अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहना, मैं जिंदा लौट पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यार आईडी क्या दिया आपने? यूपी के मुजफ्फरनगर में धनगर समाज ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। 150 परिवारों ने घरों पर पोस्टर चस्पा कर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जताई है। प्रमाण पत्र न मिलने से नाराज हैं। यूपी के रायबरेली के सरेनी विधानसभा के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। रोड नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। यूपी के सहारनपुर में जिलाधिकारी ने अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। प्रशासन ने सभी दलों को आदर्श आचार संहिता और चुनावी कार्यक्रम के बारे में बताया। तेलंगाना के वारंगल पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शिक्षकों और बेरोजगारों के समर्थन में एक कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ओवैसी पर हमला। कहा तेलंगाना के निजाम ओवैसी का सफाया तय है। निजाम की विरासत जल्द समाप्त होगी और नए तेलंगाना का निर्माण होगा। बिहार के नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने इस्तीफा दिया। निजी कारणों का हवाला देते हुए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने वाली इमरती देवी का छल का दर्द। बोली कांग्रेस छोड़ने से हार हुई है। 2008 से अभी तक विधायक रहे, अब बीच में हार गए। पार्टी बदल रही ना, इसलिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पशुधन चारा संयंत्र का किया भूमि पूजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोया प्रसंस्करण और पशुधन चारा संयंत्र का भूमि पूजन किया गया। बुलीबाई के बाद अब सूली डील्स केस में पहली गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार ऐप मेकर और मास्टरमाइंड ओमकारेश्वर ठाकुर ने उगले कई राज। पुलिस ने लैपटॉप भी कब्जे में लिया। यूपी के बुलंदशहर में जावेद हबीब के खिलाफ फूटा हिंदू संगठनों का गुस्सा। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने जावेद हबीब का फूंका पुतला। सरकार से की कार्रवाई की मांग। दिल्ली के विकासपुरी में पुलिस ने एक शख्स के घर की छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 750 ग्राम अफीम और 2.5 करोड़ कैश बरामद किया है। दिल्ली में स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल फेक करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। करीब 3 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार शख्स से पुलिस की पूछताछ जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना सीज किया है। दुबई से एक यात्री अवैध रूप से लेकर आ रहा था सोना।
वहीं नागपुर में पुलिस परीक्षा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने आरोपी को जबलपुर से गिरफ्तार किया। कई गंभीर धाराओं में कई केस दर्ज। मध्य प्रदेश के भोपाल में लंबी मूंछ रखना पुलिसकर्मी को पड़ा भारी। सिपाही राकेश राणा को लंबी मूंछ रखने के चलते सस्पेंड किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा। स्पा सेंटर से थाईलैंड की 10 लड़कियां गिरफ्तार की गई हैं। पकड़े गए 8 ग्राहकों में एमपी के मंत्री विजय शाह के कई करीबी बीजेपी नेता शामिल। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीसीटीवी में कैद बदमाशों का आतंक। हाथों में तलवार लेकर देर रात होटल कर्मचारियों पर किया हमला। कर्मचारियों ने गेट बंद कर बचाई जान। होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। मध्य प्रदेश के दमोह में छापेमारी के बाद मीडिया के सामने आया शराब कारोबारी। कहा 50 साल से भर रहा हूं टैक्स, 10 साल के आईटी का इंतजार कर रहा था, आज बहुत खुश हूं। मध्य प्रदेश के बैतूल में नेताजी को डायलॉग बाजी करना पड़ा महंगा। भरी सभा में किसानों ने ताली बजाने से किया इनकार। नाना पाटेकर का बजाओ ताली डायलॉग मार रहे थे नेताजी। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने 512 ग्राम स्मैक बरामद किया है। स्मैक के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। 51 लाख बताई जा रही है जब्त की गई स्मैक की कीमत। पंजाब के फिरोजपुर में बारिश और ओले गिरने से मिर्च और आलू की फसल हुई बर्बाद। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सड़क पर किया हंगामा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में थिएटरों में उमड़ी भीड़। थिएटर प्ले देखने के लिए उमड़े लोग। 2 साल से बंद थे थिएटर। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर पुलिस की सतर्कता से बची लड़की की जान। कोस्टल पुलिस ने लड़की को डूबने से बचाया। लड़की की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने एक परिवार को बनाया निशाना। लोहे की रॉड और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है। पिटाई से 2 युवकों के पैर टूटे। 5 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। यूपी के रायबरेली में बुजुर्ग दंपत्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार में कोहराम का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सहारनपुर में एक युवक की उसके दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने थाने में हंगामा किया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में राहुल हत्याकांड का 4 दिन में खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। संपत्ति विवाद को लेकर की गई थी हत्या। यूपी के फिरोजाबाद में किन्नर सम्मेलन में किन्नरों के साथ आई नाबालिग से रेप। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर किन्नरों ने थाने का घेराव किया है। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक घर के बाहर खून से लथपथ मिली नवजात बच्ची। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के नोएडा में पुलिस और ठग गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश घायल हुए। गुलेल से कार का शीशा तोड़कर चोरी करते थे। यूपी के बदायूं में बेटे ने पिता की ईंट से कुचलकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चोर गिरोह पर शिकंजा। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 4 बाइक, 2 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। यूपी के हमीरपुर में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया है। 10 से ज्यादा बने और अधबने अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। यूपी के रामपुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। युवक के ससुर और साले के सामने हमला हुआ है। परिवार में मचा कोहराम। बिहार की मोतिहारी में एफओएस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या। पत्नी के ऑपरेशन कराने के बाद पिता के साथ घर लौट रहे थे। एसआईटी को सौंपी गई जांच। और आगे बढ़ते हैं। यूपी के रायबरेली में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौत हो गई। रायबरेली के NH-24 पर हादसा हुआ। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी। कश्मीर से उत्तराखंड तक जगह जगह हाईवे बंद। आज भी हिमपात का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हैं। लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे पर्यटक। कहा यहां मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से आवाजाही बंद हो गई है। स्नो कटर की मदद से बर्फ हटाने का काम तेज हो गया है। श्रीनगर में उड़ानों पर मौसम के बाद बर्फबारी की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है। यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सैलानियों का इंतजार हुआ खत्म। गाड़ियों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी। राज्यपाल राजेंद्र नाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लिया लुत्फ। रिज पर पर्यटकों की मस्ती। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से लोगों की बड़ी मुश्किलें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी से हाईवे बंद। BRO की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर, कड़ाके की सर्दी से लोगों का हाल बेहाल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना की चिनार कोर ने एक गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। भारी बर्फबारी के बीच महिला को शोपियां अस्पताल में एडमिट कराया गया। उत्तरी कश्मीर के बर्फीले तंगधार सेक्टर में बीएसएफ ने दिया बहादुरी का परिचय। बीएसएफ ने एयरलिफ्ट कर 4 मरीजों को कुपवाड़ा पहुंचाया। 4 मरीजों में एक बीएसएफ का जवान भी शामिल है। दिल्ली में लगातार बारिश का दौर है। जनवरी में बारिश का 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। एमपी के बैतूल में बारिश के बाद ओला गिरने से अनाज मंडी में दिखा बर्बादी का मंजर। खुले में रखे सैकड़ों क्विंटल मक्का हुआ गीला। व्यापारियों को झेलना पड़ रहा भारी नुकसान। यूपी के प्रयागराज में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से ठंड में इजाफा। गरीब और बेसहारा लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के मुरादाबाद में बारिश की वजह से परेशान हुए किसान। 3 दिनों से खराब मौसम की वजह से बर्बाद हुई फसलें। सब्जी और सरसों के खेतों में पानी भर गया। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। लिखा, गुरु गोविंद सिंह का जीवन लाखों लोगों को शक्ति देता है। लखनऊ के गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरुद्वारा सीएम ने किए दर्शन। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुरुद्वारे। सभी को दी प्रकाश पर्व की बधाई। पीएम मोदी के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा का स्वागत किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में भक्तों की लगी कतार। मंदिर में अरदास और पूजा करने वालों की लंबी लाइन देखने को मिली। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में भी भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। दर्शन के दौरान मास्क और सामाजिक दूरी का रखा गया ख्याल। बिना थर्मल स्क्रीनिंग के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। देश भर में प्रकाश पर्व की धूम है। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। सिख श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। ब्राजील के फर्नास झील पर दर्दनाक हादसा। सैलानियों से भरी एक नाव पर चट्टान का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 6 लोगों की मौत, 32 लोग घायल हुए हैं। 20 से ज्यादा लोग लापता। अफगानिस्तान के काबुल जलालाबाद हाईवे पर भूस्खलन हुआ। सूरी तेगा इलाके में हुए भूस्खलन में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा। मलबे में कई लोगों के दबने से मौत हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला। भारतीय मूल के सिख ड्राइवर के साथ हुई मारपीट पर दूतावास ने लिया संज्ञान। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को जब्त कर लिया है और उन्हें जला दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाया गया। लंदन में कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण अस्पतालों में बेड खत्म हो गए हैं। यहां अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में हो रहा है मरीजों का इलाज।